नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। 100% परिणाम के बावजूद नहीं मिल रहा छात्रों को कॉलेजों में एडमिशन। NSUI ने कन्या महाविद्यालय में की तालाबंदी। हैवानियत की शिकार हुई 3 वर्षीय मासूम बच्ची, गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है इलाज। खबरें अब विस्तार से। 100% परिणाम के बावजूद नहीं मिल पा रहा कॉलेजों में एडमिशन। NSUI के छात्रों ने कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हंगामा करते हुए विरोध स्वरूप की तालाबंदी। आपको बता दें कि रीवा के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज एडमिशन न मिलने के कारण सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने हंगामा कर दिया, जिसमें छात्रों के द्वारा विरोध स्वरूप महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना के संकट काल में घर बैठे विद्यार्थियों ने 100% अंकों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण की। बावजूद इसके सीट संख्या कम होने के चलते उन्हें कॉलेजों में जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण विरोध जाहिर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों ने ओपन बुक प्रणाली से घर बैठकर परीक्षाएं दी और उन परीक्षाओं में उन्हें 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया, जिसके बाद अब कॉलेज खुलने के साथ ही भारी संख्या में एडमिशन को लेकर छात्रों का दल इकट्ठा हो रहा है। मगर कॉलेजों में सीट संख्या कम होने के कारण कई छात्र अच्छे अंकों से पास होने के बावजूद एडमिशन के लिए भटक रहे हैं, जिसके विरोध में आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में NSUI के नेतृत्व में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर छात्रों ने हंगामा करते हुए महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद घंटों कॉलेज के भीतर आवाजाही बंद रही तथा बाद में महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद छात्रों को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि सीट संख्या कम होने के चलते कॉलेजों में अब 90% अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण छात्र आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये हाल सिर्फ एक महाविद्यालय भर का नहीं है। 100% परिणाम आने के बाद जिले सहित पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में यही हालात निर्मित हैं। आपको बता दें कि प्रदेश शासन द्वारा कोरोना संकट के कारण सभी छात्र छात्राओं को मूल्यांकन के आधार पर परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें 100% छात्र छात्राओं को पास कर दिया गया था। किंतु शासन प्रशासन द्वारा इससे उपजी स्थिति के बारे में पूर्व में विचार नहीं किया गया, जिससे छात्र छात्राएं पूरे प्रदेश में आक्रोशित हैं। फिलहाल ज्यादातर कॉलेजों में 25% सीट बढ़ाई गई हैं। इसके बावजूद सभी बच्चों को प्रवेश दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। आइए सुनते हैं NSUI नेता योगिता सिंह एवं प्राचार्य डॉक्टर निशा सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सीट बढ़ाने के लिए 25% सीट हम लोग चाहते हैं कि सभी छात्र 1 तारीख से पिछले 1 तारीख से आ रहा है और उन्हें बोला जा रहा है कि सीट बढ़ेंगी, लेकिन अभी तक सीट बढ़ाने का कोई वो नहीं हुआ है। 25% सीट बढ़ाने की हम लोगों ने मांग की है। इनफैक्ट हमने GDC नहीं, मॉडल साइंस कॉलेज, TRS कॉलेज, GDC कॉलेज, इनफैक्ट जहाँ जहाँ कॉलेज में सीट कम है, बच्चों का एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उन सब के लिए हम लोग इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम पे अगर सीट नहीं बढ़ाई गई तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सड़कों पे आके उतरेंगे सभी छात्र के उनको, क्योंकि 2000 से ज़्यादा छात्र जो है, सिर्फ एक कॉलेज की बात करें, 2000 से ज़्यादा छात्र जो है एडमिशन से वंचित हैं। धरने पे आज हम लगातार TRS कॉलेज, मॉडल साइंस, GDC और ज़िले में जितने भी महाविद्यालय हैं, सब में हम चाह रहे हैं कि सीटें बढ़ाई जाएं और छात्रों के भविष्य को देखते हुए कोई भी छात्र एडमिशन से वंचित ना रहे। इसके लिए हमने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य महोदय से निवेदन किया है कि कृपया करके ऊपर तक बात पहुंचाएं और सीटें बढ़ाएं, जिससे छात्रों का एडमिशन हो सके। नाम रवि सुमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष NSUI लगातार लड़ाई लड़ रही है छात्रों के हितों में, और जब तक छात्रों का एडमिशन नहीं होगा तब तक NSUI ये लड़ाई लड़ती रहेगी। उसके लिए हमें चाहे जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन द्वारा हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जा सकती तो हम सब छात्र भूख हड़ताल तक के लिए बैठेंगे। बच्चे सीट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं UG और PG के, तो हम लोग 25% सीट ऑलरेडी बढ़ा चुके। बच्चे बोल रहे हैं अगर सीटें नहीं बढ़ाई जाती तो भूख हड़ताल पे बैठने के लिए। ठीक है, बच्चों वहाँ से हायर एजुकेशन से हमने 25% बढ़वाई थी। बच्चों की मांग आई है तो हम हायर एजुकेशन को मेल कर देंगे। आज जी जो है जिस हिसाब से सीटें हैं
अब इतनी अधिक संख्या बढ़ गई है बच्चों की कि वो महाविद्यालय में अगर इनको एडमिशन मैं दूंगी भी, मैं 25% अगर सीट बढ़ती है तब भी बहुत सारे बच्चे जो है वो रह जाएंगे एडमिशन। हालत ये जो मेरे पास आवेदन है वो कम से कम 2000 अभी ऐसे होंगे जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है, तो बहुत ही मुश्किल है कि सारे बच्चों को हम संतुष्ट कर पाएंगे। आज से शुरू हुई मां शैलपुत्री की आराधना। नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मां के जयकारे के साथ ले जाई गई मां दुर्गा की प्रतिमाएं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज से शुरू हो गया। शहर में जगह जगह सजा माता रानी का दरबार। मां दुर्गा के जयकारों से गली मोहल्ले हुए गुंजायमान। हम आपको बता दें कि श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ माता रानी की 9 दिनों तक विधि विधान से उपासना और पूजन करते हैं। आज नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। आज भक्तों द्वारा शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर जवारे बोए जाते हैं। आपको बता दें कि हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जिसे भक्त बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। ये रौनक दशहरा पर्व तक बनी रहती है। भक्त 9 दिनों तक श्रद्धा भाव से मां की उपासना करते हैं, जिससे माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं आपको बता दें कि पूरे जिले के साथ साथ पूरे शहर में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर आज से शुरू हो गया। वहीं शहर के फूलमती मंदिर एवं रानी तालाब मंदिर में सुबह 4 बजे तड़के से ही श्रद्धालु मां के दर्शनों हेतु पहुंच गए। विशेष तौर से महिलाओं की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही माता के दरबार में भक्तगण पहुंचकर दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन द्वारा सुबह 4 बजे से पट खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन देवी को स्नान कराने की अनुमति नहीं दी गई है। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगा। इसके बाद शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक पट खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रस्तुत है एक झलकी। हैवानियत की शिकार हुई 3 वर्ष की मासूम बच्ची। गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत आज हैवानियत की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में मासूम बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी मासूम बच्ची के पड़ोस में रहता था तथा रात में सोते वक्त वो उसे उठाकर ले गया था, जहां पर आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मासूम बच्ची की हालत गंभीर हो गई और उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब भी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना के तुरंत बाद परिजनों के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले पर कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाला युवक रात में सोते वक्त 3 वर्षीय मासूम बच्ची को बिस्तर से उठाकर ले गया था, जिसके बाद उसने मासूम बच्ची के साथ गलत कृत्य किया और बाद में मासूम को रोता देख उसे दोबारा घर में बने बिस्तर पर लेटाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो आरोपी ने जब घर में दोबारा एंट्री की तो मासूम बच्ची की परिजनों ने उसे देख लिया, जिसके बाद घटना का अंदेशा हुआ और उन्होंने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। कल पुलिस की टीम ने तत्काल ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से कार्रवाई की? जने थाने को रात्रि में 2-2:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि एक बच्ची है, उसकी माँ उसको लेकर आई थी, परिवार के लोग आए थे, तो उसके पड़ोसी ने उसके साथ में रात्रि 11 बजे के आसपास में जब उसकी माँ सो रही थी तो उसके साथ बदमाशी की। उसकी माँ जब सो रही थी तो थोड़ी देर बाद बच्ची कुछ आवाज़ आ रही थी, माँ ने देखा बच्ची नहीं है, इधर उधर देखने का प्रयास किया, बच्ची नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद आरोपी बच्ची को माँ के ऊपर ही लिटा के चला गया था। माँ को कुछ एहसास हुआ तो उसने चेक किया तो देखा कि बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद उसने पहले शंकरगढ़ गए वो लोग, शंकरगढ़ अस्पताल वालों ने बताया कि आप पहले थाने में रिपोर्ट कराएं और उसके बाद कार्रवाई होगी इसमें। उसके बाद वो रात्रि में थाने आए, थाने वालों ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके और पीड़िता का लिए उपचार के लिए एसडीएम यहाँ रीवा भिजवा दिया है। पीड़िता अभी ठीक है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी उसका पड़ोसी ही था पीड़िता का और उसको भैया भैया करके बुलाती थी। असामाजिक तत्वों ने बोरे में भरकर श्वान के 16 बच्चों को सड़क किनारे मरने के लिए फेंका। युवती की मार्मिक अपील से 7 को मिल गए पालक। आपको बता दें कि रीवा में निराला नगर बस्ती में बीते कल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा 16 कुत्तों के बच्चों को बोरी में भरकर सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया गया था। हम आपको बता दें कि इस बोरी के पास से गुजर रही एक युवती ने उन श्वान के बच्चों को अपने घर में रख लिया तथा अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो इनके पालकों का इंतजार कर रही हैं। युवती की मदद से श्वान के बच्चों को सहारा मिल गया है और 16 में से 7 बच्चों को पालक भी मिल गए हैं। इसके अलावा 9 बच्चे अब भी पालक के इंतजार में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि शहर में बेजुबानों से क्रूरता का मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स के द्वारा श्वान के 16 बच्चों को बोरे में भरकर सड़क के किनारे मरने के लिए फेंक दिया गया। भूखे प्यासे पिल्लों के विलाप से लोगों को इसका पता चला। एक युवती ने सुरक्षित अपने घर पर ले गई और देखभाल शुरू कर दिया। इसी दौरान युवती की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें उसने मार्मिक अपील की थी और उस मार्मिक अपील से द्रवित होकर 7 लोग सामने आए और श्वान के बच्चों को पालने के लिए घर ले गए। वहीं 9 बच्चों को अभी भी दया की दरकार है। जानकारी के अनुसार वाकया शहर के वार्ड 9 निराला नगर मोहल्ले का है। सरदार पटेल छात्रावास के समीप बोरे में भरकर श्वान के बच्चों को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। समीप ही रहने वाली तनुश्री सिंह को जानकारी लगी तो दया दिखाते हुए बोरी खोलकर श्वान के 16 बच्चों को बाहर निकाला और अपने घर ले आई। बताया गया कि श्वान के इन बच्चों की आंखें अभी नहीं खुली थी। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका जन्म हाल ही में हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व ने जन्म के बाद इन्हें बच्चों की मां से दूर कर दिया है। तनुश्री सिंह का कहना है कि श्वान के 16 बच्चों को घर ले आई हूँ। श्वान के ये बच्चे काफ़ी छोटे हैं और इनको अभी देखभाल की आवश्यकता है। जो लोग पशुओं से प्रेम रखते हैं वे इनको सहारा दें। सोशल मीडिया पर मैसेज डालने के बाद 7 को लोगों ने गोद ले लिया है। वहीं अब 9 बच्चे पालक का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में तनुश्री सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए क्या नाम है आपका, क्या करती हैं? मेरा नाम तनुश्री है। मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही हूँ अभी। डॉगी के बच्चे मिले थे आपको, कहाँ से मिले? जी सरदार पटेल हॉस्टल है, उसके पीछे से जो प्रधानमंत्री आवास जो नया बन रहा है वहाँ पे किसी ने बोरे में डाल के इनको रखा था। तो अगले दिन हम लोग जब सुबह रात में किसी ने डाला रहा होगा तो वो अगले दिन सुबह जब मम्मी और दीदी लोग टहलने गए तो वहाँ पे उन्हें दिखा। फिर हम लोग खाना लेके गए जब तो वहाँ पे देख रहे थे कि रोड में घूम रहे हैं वो और गाड़ी वाहन वहाँ से आ जा रहे हैं। तो हमको लगा कि ये मतलब उनके लिए खतरा हो सकता है और बच्चे परेशान भी कर रहे थे। तो हम उन्हें वापस वहाँ से उठा के धीरे धीरे 4-4, 5-5 करके लेके आए अपने घर।
फिर यहाँ खाना पीना और वो सब, और एडॉप्शन के लिए हमने लोगों से अलग अलग जगह डाला सोशल मीडिया में। तो ये हुआ कि कुछ लोग आए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग फीमेल्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो उनको बस नहीं कर रहे, मेल चले भी जाएंगे तो फिर फीमेल्स बच जाएंगी। तो आप लोग फीमेल्स भी अडॉप्ट करिए जिससे उनको हेल्प हो। कितने बच्चे थे? जी 16 बच्चे थे, जिनमें से अभी 9 बचे हुए हैं, 7 अडॉप्ट हो चुके हैं। हाँ, कि मतलब जो देसी कुत्ते होते हैं उन्हें लोग नहीं अडॉप्ट करना चाहते, पर वो नेचुरली पैदा हो रहे हैं। और पैसों के लिए इंसान इतना वो गया है कि पैसों के लिए वो और ब्रीड, जो बड़ी ब्रीड है, उन्हें पैदा कर रहा है कि पैसे कमा सके और उन्हें रख सके। वो रुतबे के लिए उन्हें रख रहे हैं। वो कोई एनिमल लवर वैसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्हें रखे। मतलब आपको अगर पालना है तो देसी भी पालो। और फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम है कि फीमेल इसलिए नहीं रखना चाहते लोग कि फिर उनके भी बच्चे होंगे, पर फीमेल रखने से क्या होगा कि उनकी जो वैसी पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी कम होगी, उसमें भी कंट्रोल आएगा अगर फीमेल पालना शुरू करेंगे लोग। तो अगर फीमेल बच्चों को कोई अडॉप्ट नहीं करता तब आप क्या करेंगे? खुद रखेंगे अपने? हाँ, खुद रखेंगे। अभी हमारे पास 4 हैं जो घर पे ऐसे नहीं रहते, क्योंकि इनको थोड़ा पैक रहना भी अच्छा नहीं लगता। और किसी ने हमें बोला था, पता नहीं ये सही है या गलत, कि उनको अगर घर में रखो और वैसी वाले फर्श में रखो तो उनके पैर छोटे हो जाते हैं, पर ये टेढ़े हो जाते हैं। पर ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, तो वो पता करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर हम भी रखेंगे एक आध तो फीमेल, क्योंकि अगर नहीं ले जाएगा कोई तो उनकी जिम्मेदारी तो हम लेके आए हैं, तो हमारे ऊपर ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुश्री है, मैं तनुश्री की बहन हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों को कम कर जनता को राहत दिए जाने सहित उत्तर प्रदेश में सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति के नाम से संभागीय कमिश्नर कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा देश की जनता को महंगाई का दिन प्रतिदिन तोहफा दिया जा रहा है, उससे देश की जनता की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल तथा रसोई गैस के दामों की जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वो देश की जनता के लिए मुश्किलों भरा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दाम कम कराने के साथ बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण कराने की बात कही गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए नरसंहार में असंवेदना दिखाई गई, उसमें भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी उसकी तीव्र निंदा करते हुए मांग करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ती हुई तानाशाही पर अंकुश लगाते हुए योगी सरकार के कृत्यों की जांच कराते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को राहत दें। इन्हीं सब मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। प्रस्तुत है कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला तथा सांसद राजमणि पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। धरना आज आयोजित है। महंगाई के खिलाफ पूरे देश की जनता त्रस्त है, उसके खिलाफ है। राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे तथा ये मांग करेंगे कि सभी टैक्स वापस लेकर जनता को महंगाई से निजात दिलाई जाए तथा प्रियंका गांधी को जो गिरफ्तार किया अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, और इतने दिन उनको हिरासत में रखा है, उसके खिलाफ जो भी दोषी हो, चाहे योगी सरकार हो चाहे उनके अधिकारी हो, उनको सबको दंडित किया जाए तथा किसान के जो है वो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। नहीं, सवाल इस बात का है कि आज कोई भी प्रजातांत्रिक तरीके की चुनी हुई सरकार ही जो है देश की मालिक होती है। और वही कहावत है कि अगर बागड़ ही खेत खाने लगे तो फिर सुरक्षा कौन करे। आज प्रजातांत्रिक देश का प्रधानमंत्री और उसकी सरकार जब माने अन्याय और शोषण से, अत्याचार से जहां उसका दायित्व होता है बचाने का, अगर वही माने जो है अपराधियों को बचाने का काम करे, कानून तोड़ने वालों को बचाने का काम करे, अपराधियों के हित में सरकार काम करने लगे तो फिर देश का क्या होगा। जो परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है, जो माने वहाँ का कांड है जिसके लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को आज जेल जाना पड़ रहा है। सरकार के मंत्री के पुत्र किसानों को रौंद रहे हैं
और सरकार उसके साक्ष्य को मिटाने में प्रयास कर रही है और उसको दूसरा स्वरूप देने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे देश के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, कानून के लिए इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज़ उठा रही, उठाएगी। आज यही हाल महंगाई का है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही। डीजल के, पेट्रोल के, एक तरफ बहनों को सौगात देते जाए, दूसरे तरफ माने गए सिलेंडर पर 25 रुपये आज फिर से बढ़ गया। तो इस तरह से जो महंगाई से त्रस्त जनता, उसके खिलाफ कांग्रेस की आवाज़ है और ये जन जन की आवाज़ है। और अब देश की जनता इन सारी चीज़ों को समझ चुकी है। अब निश्चित रूप से अपनी ताकत को बताएगी मोदी जी को कि जिन हाथों में ताकत है तिलक लगाने के, उन हाथों में ताकत है सर भी उतार लेने की, जनता बताएगी। ये पूरे देश में एक साथ धरना चल पूरे देश में हो रहा है, हर ब्लॉकों में हो रहा है, हर यूनिट तक में भी हो रहा है। एक दिन आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।